जी प्लीज हैव योर सीट, बैठिए। थैंक यू सर। जी बताइए, हाउ कैन आई हेल्प सर यू? मुझे कोर्स के बारे में डिटेल लेनी थी। अच्छा, कोर्स के बारे में जी। डिटेल लेना चाहते हैं। कौन करना चाहता है इस कोर्स को? सर मेरे छोटे भाई हैं, वो करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, बहुत सिंपली हम लोग स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं और साथ में व्यक्तित्व निखार, पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। और ये बैठिए, कुछ उसे अच्छा लगेगा। 5 मिनट बैठिए, आपको डिटेल से जी बताते सर, हैं। जी सर, बताइए। थैंक यू। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या होता है, सिंपली स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है। वो 3 मंथ्स के लिए होती है जी और 2 आवर्स का हमारा क्लास ड्यूरेशन होता है। प्रोफेशनल्स हैं या कुछ ट्यूशन वाले बच्चे हैं, वो 1.5 घंटे के लिए भी समय निकाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जिनके पास टाइम है तो वो फिर 2 घंटे का ही प्रॉपर क्लास है हमारा। इसमें 1 घंटा थ्योरी और 1 घंटा हमारा प्रैक्टिकल क्लास होता है ना। तो इसमें स्टूडेंट्स को हम लोग जो है वो उसकी कम्युनिकेशन पे वर्कआउट करते हैं। अब स्टूडेंट चूंकि अब नॉर्थ इंडिया है अपना, जी इसमें भी तरह तरह के बच्चे हैं, अपनी अपनी नॉलेज है उनकी। बट चूंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली लोग जो है वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। जी हम जो है वो हिंदी स्पीकर्स हैं नॉर्थ इंडिया में। जी जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, तो बच्चों को थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है। बिल्कुल। और एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो ग्रामर भी पढ़ते हैं, लिटरेचर भी पढ़ते हैं बच्चे, हैं जी। शुरू से ही प्रोज पोएट्री और सब कुछ पढ़ते हैं, ग्रामर भी पढ़ते हैं। बट अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो थोड़ा सा लैग करते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वर्कआउट करते हैं कम्प्लीटली उनको। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हम लोग जी, चारों जी। आर्ट्स पर उनकी वर्कआउट करते हैं। जी अब जो लोग ऐसे हैं जिनको रीडिंग राइटिंग आती है, जी। तो उनको बहुत अच्छे से 3 मंथ्स में उनका कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जी सर। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग राइटिंग नहीं आती है बट कहीं पर लैग करते हैं अगर, तो उनको जो हम एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करते हैं तो उनको थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। बट कोई पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई 3 महीने करेगा तब भी वही फीस आनी है, और कोई अगर 6 मंथ करेगा तब भी वही फीस आनी है, कोई 1 ईयर तक करेगा तब भी कोई इशू नहीं है, और कोई 1 ईयर के बाद भी 2 ईयर के बाद भी रिज्वाइन कर सकता है। वैसे हमारा जो फोकस है मेन, वो 3 मंथ्स में सिखाने पर रहता है उन बच्चों को, खासकर जिनको जो है वो रीडिंग और राइटिंग आती है। नहीं आती है तो 1 महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, उनको कैपेबल बनाते हैं कि रीडिंग राइटिंग अच्छे से डिक्टेशन जी कर जी। सकें। इसके अलावा हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बच्चों की हेजिटेशन को दूर करना जी, और उनको कॉन्फिडेंस देना। तो उस कॉन्फिडेंस देने की हमारी ट्रिक्स हैं, हमारे तरीके हैं। 10 to 15 डेज, मान लीजिए 2 वीक्स में बच्चे जो है वो थोड़ा डेस्क पर जाकर जी, के हैबिचुअल हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और जैसे वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फिर चल निकलते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हेजिटेशन दूर करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं बच्चों को। और उसी के साथ साथ देखिए, जैसे हम लोग लैंग्वेज की बात करें, मान लीजिए हिंदी बोल रहे हैं, हम लोग हिंदी स्पीकर्स हैं, तो हिंदी बोलना तो हमने एटमॉस्फेयर से सीखी है। वैसे इंग्लिश बोलना भी एटमॉस्फेयर से ही आएगा, ना कि हमारे केवल ग्रामर पढ़ाने से। जी, जी। नो डाउट वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ऑल, इस पर हम वर्कआउट तो करते ही करते हैं। जी। बट ऐसा नहीं कि केवल ग्रामर और वोकैब पढ़ करके आ जाएगी। हमको उनके हेजिटेशन दूर करना है, उनका कॉन्फिडेंस देना है, और साथ में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तो जब अच्छे से एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है बच्चा, 2 घंटे के लिए आता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। उधर हम उसके बेसिक्स के वोकैबुलरी प्लस ग्रामर के रूल्स भी जो है वो उसके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो फिर जो है वो फिर बच्चा चल निकलता है, मतलब अच्छे से 3 महीने में सीख जाता है। खास बात यह है कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को किया जाए, देखिए हमारा एक सिंपल सा रूल है RSP, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी। जी सर। तो अगर इसको अच्छे से बच्चा रेगुलर आएगा 3 मंथ्स के लिए और हमारी बात को फॉलो करेगा, समय से आएगा, तो मैं डेफिनेटली बच्चे सीख ही जाते हैं। और ये एक लॉन्ग टाइम हो गया है इस काम में हमें। जी आप सर। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना, निश्चिंत रहिए। आपको जो है वो आपके भाई को अच्छे से सिखाएंगे हम यहाँ पर, कोई शिकायत का मौका नहीं है। वैसे भाई को रीडिंग राइटिंग आती है? जी सर, अभी तो आती है, बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो अभी तो 12th में है वो, तो अभी 12th में है या 12th कर लिया है? नहीं नहीं, 12th में है अभी वो। 12th में है, ठीक है ठीक है। हिंदी But मैं- मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। बट तो मैं यही जानना चाहता हूँ ना सर, कि जैसे वो अभी 12th में है, मैं चाहता हूँ कि 12th करते करते वो इंग्लिश भी सीख लें। हाँ। बट थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम हो सकती टाइम है। की प्रॉब्लम, देखिए अभी स्कूलिंग चल रही है उनकी, 12th नहीं किया है तो मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं है। मॉर्निंग में हमारे यहाँ बैच होता है, 8 बजे से बैच होता है। प्रोफेशनल्स आते हैं ज्यादातर, या वो बच्चे जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनके पास टाइम होता है, उनको तो कॉलेज जाना है पीरियड के लिए। और उसके अलावा जो आफ्टरनून के बैचेस हैं वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो स्कूलिंग वगैरह करते हैं। जी, जी। तो आफ्टरनून है, 2 to 4 है, 3 to 5 है, 4 to 6 है,
5 to 7 है। इस तरह के बैच में किसी भी एक बैच में हम उसको करवा देंगे, कोई इशू की जी बात जी। नहीं है। बाकी सर वो कोचिंग वगैरह भी जाते हैं तो अगर थोड़ा लेट हो तो चल जाएगा ना? और अगर कोचिंग का हम देख लेंगे, टाइमिंग हम देख लेंगे कोचिंग का। अगर कोचिंग का मान लो हैम्पर कर रहा है टाइमिंग, जी तो फिर हम 1.5 आवर का कर लेंगे। अच्छा और सर। अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए तो 2 आवर्स करेगा। देखिए अभी स्कूलिंग की अगर बात की जाए, स्टडी का बहुत पैनिक तो है नहीं बच्चों के ऊपर, जी जी बहुत जी। बर्डन नहीं है। वो तो क्योंकि है अभी तो सर। सेशन स्टार्ट ही हुआ है जी, अप्रैल जी, मंथ में। जी। मई में अभी हॉलीडेज भी हो जाने वाली है, जी, वैकेशंस जी। हो जाएंगी, उसमें आ तो सकते हैं मोस्ट वो। प्रोबेबली 20 से 25 मई के आसपास वैकेशन हो जाएंगी। तो 1 मंथ से ज्यादा तो बच्चा बिल्कुल फ्री रहेगा कम्प्लीटली। जी जी जी। उस टाइम तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास समय कम है किसी वजह से, तो आप 2 टाइम भी भेजेंगे तो मैं मैनेज कर लूंगा। आपके भाई के लिए बात कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक और है नहीं तो फिर वो है मॉर्निंग या आफ्टरनून में किसी टाइम कर लें। जुलाई में जब रीओपन हो जाएंगे स्कूल, जी। तो फिर उसको आफ्टरनून में ही रख लेंगे, वो देख लेंगे, मैनेज करेंगे। यू चलिए। डोंट वरी, आप बस इंटेंशन रखिए उसको सिखाने का, जी सर। बाकी हमारी सब जिम्मेदारी है। ऑनलाइन जी। ब्रिटिश एकेडमी आपसे करती है ये वादा, जी सर। फीस चाहे कम जाए या ज्यादा, जी है ना। जी सर, ये तो ब्रिटिश है। एकेडमी करती है आपसे वादा, जी सर। फीस चाहे कम जाए या ज्यादा, बस बच्चे का होना चाहिए सीखने का मजबूत इरादा। जी और इरादा अगर पक्का है तो हम भी ठान करके बैठे हैं कि जो आएगा उसको सिखा करके छोड़ेंगे। जी सर, बिल्कुल ओके, ठीक है सर। तो डोंट वरी एट ऑल। ओके, ओके टेंशन लेना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ओके, तो मैं बाकी आपको- सर मैं फी की भी जानकारी लेना चाहता हाँ, हूँ। फी वगैरह भी मैं आपको डिटेलिंग कर दूंगा, बहुत इशू नहीं है। मेहनत करते हैं तो नो डाउट 4 पैसे जी। तो खर्च होंगे ही होंगे। जी जी सर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर एक क्वेश्चन और था कि यहाँ जी जो मैम। ब्रांच है ये खटीमा में, कब से चल रहे हैं यहाँ पे? देखिए हमारा जो सिस्टम है वो 2003 में स्टार्ट हुआ था। जी सर। हमारी एक एस्टेब्लिश एकेडमी है जी। 2003 से। और अगर खटीमा ब्रांच की बात की जाए तो ये 2014 से कंटिन्यू है। अच्छा। 14 इट मीन्स व्हाट कि 11-12 साल हो चुके हैं। जी 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 सर। 12 years हो गए काफी हैं। पहले से सुना था सर, बट आज यहाँ आने का और मुझे मौका हमने, मिला है। खटीमा ब्रांच पर आप मान के चलिए कि हजारों लोगों को इन 10-12 साल में सिखाया है। जी सर। और कभी कोई यहाँ से डिसअपॉइंट होकर के नहीं गया है। जी सर, मैंने नेट में सर सर्च किया था ना हाँ। कि मतलब सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो पहले ब्रिटिश एकेडमी खटीमा ही आया था। थैंक यू नहीं, ओके। ब्रिटिश एकेडमी खटीमा ही नहीं, जहाँ जहाँ ब्रिटिश एकेडमी के हमारी नहीं नहीं सर, मैंने branches हैं। खटीमा के अंदर हाँ, डाला था ना। बिल्कुल, आपने खटीमा किया होगा। जी, जी, बट जी। मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रिटिश एकेडमी हमारी जहाँ जहाँ पर भी है जी सर। ना, तो ब्रिटिश एकेडमी जो है वो बहुत अच्छी रेटिंग के साथ है। जी जी और जी। हम बिल्कुल बोल्डली फ्रैंकली कहते हैं लोगों से जी कि सर। देखिए, कोई कहता है कि सर वो डेमो दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जी सर, तो जी। मेरा सिंपली कहना होता है कि देखिए डेमो तो हमारे गली गली में घूम रहा है। जी सही है कहा ना? सर आपने। आप लोगों से बात कीजिए, पूछिए ब्रिटिश एकेडमी कैसा है। अगर लोग तारीफ कर दें तो आप आ जाइए, और लोग बुराई कर दें तो आप ना आइए। जी। मुझे 100% भरोसा है कि कहीं कोई बुराई नहीं कर सकता। उसकी वजह है जी, क्वालिटी। आपका ऐसे भाई आएगा, जी, और अगर सर। आपका भाई सीख करके जाएगा तो उसके जरिए जो है, और आपके जरिए यहाँ पर सैकड़ों लोग आ सकते हैं। जी और अगर डेफिनेटली। सीख के नहीं जाएगा तो फिर आपकी फैमिली से भी कोई नहीं आएगा। जी जी, तो बिल्कुल don't सही कहा worry। सर आपने। अपनी क्वालिटी मेंटेन रखना चलिए। हमारा जो है वो सबसे पहला काम है। जी आपका भाई सर। सीख करके जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।